वो आए थे घर में सूट बूट पहनकर, दिखने में थे अच्छे खासे। लगा नहीं था कि उनके पास किसी चीज की कमी होगी, लेकिन जब डिमांड किया तो पता चला कि ये तो मॉडर्न भिखारी है। फर्क इतना था कि इनके हाथों में कटोरा नहीं था, लेकिन इनका मुंह ही कटोरा था, जिसे कहते हैं मॉडर्न भिखारी। आज हम बात करेंगे दहेज की, एक ऐसी प्रथा जिससे हर कोई परेशान है, खासकर तो वो जिनकी बेटियां होती है, और जिनकी बेटियां नहीं होती, सिर्फ बेटे होते हैं। उन्हें सिर्फ दहेज में क्या लेना है उस चीज़ की टेंशन होती है कि किस से कितना डिमांड करे। वो तो ऐसी ऐसी चीज़ों की भी डिमांड कर देते हैं जो वो कभी खरीद ही नहीं सकते, या उन्होंने कभी वो देखी ही नहीं होती है। ऐसी ही है ये प्रथा, जिसे लोग खत्म करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये दिन पे दिन खत्म होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। आपको पता है दहेज एक रीति थी, लेकिन ये धीरे धीरे रीति से कुरीति में चेंज हो गई। ये था तो पॉजिटिव चीज़ों के लिए, लेकिन ये नेगेटिव में बदल गई। जब ये रीति थी तो एक बाप अपनी बेटी को शादी के टाइम उसको उपहार देता था, ताकि उसकी बेटी को एक नए घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। जितना एक पिता के बस में होता था, वो उतना ही अपनी बेटी को उपहार देता था, और ये कोई मांग नहीं होती थी ससुराल वालों से। लेकिन ये धीरे धीरे रीति से कुरीति में चेंज हो गया। अब तो इन सामानों की डिमांड करी जाती है कि हमें बेड चाहिए, सोफा चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, एलईडी चाहिए, फ्रिज चाहिए, हर चीज़ चाहिए, और साथ में कैश भी चाहिए, प्लस में गाड़ी चाहिए। इतना दोगे तो शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कोई शादी नहीं, बिजनेस प्लान हो रहा हो। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अब तो नया ट्रेंड आया है दहेज का, या यूँ कह लो दहेज लेने का न्यू मॉडर्न आया है। जितनी अच्छी लड़के की नौकरी का पोस्ट और घर, उतना ही ज़्यादा डिमांड। कलेक्टर है तो 50 लाख, इंजीनियर है 25 लाख, डॉक्टर है 20 लाख, ये है तो इतना लाख, वो है तो उतना लाख। मतलब अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग राशि लिखी हुई है कि इतने से इतना लेना है। ऐसा लगता है ये तो दहेज लेने तक की बात थी। आप में से कितनों को लगता है अभी भी कि दहेज के लिए बहुओं को मारा पीटा या जलाया नहीं जाता? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार नहीं, अभी सब कहाँ होता है, लेकिन नहीं, अभी भी ये चीज़ होती है। अभी भी दहेज के लिए बहुओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, जलाया तक जाता है। बस वो सब करने का तरीका नया आ चुका है। वो नए तरीके आजमाते हैं टॉर्चर करने के लिए, लेकिन ये सब बंद नहीं हुआ है। यही कारण है कि बेटी के पैदा होने पे ही एक बाप को दहेज की टेंशन होने लगती है, भले ही वो बेटी को पढ़ाने में कमी क्यों ना कर दे। लेकिन दहेज की कमी को पूरा करते करते कई पिताओं की तो जान तक चली जाती है, सिर्फ चंद घंटे की चकाचौंध के लिए। और आप लोग कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कोई कैसे बेटी को पढ़ाए? बेटी की पढ़ाई का सारा खर्चा तो दहेज में चला जाता है। और कोई कैसे अपनी बेटी को बचाए कि शादी का दहेज देने के बाद बेटी चैन से रह तो रही है ना, या उसको दहेज के लिए मारने की तैयारी तो नहीं की जा रही है? तो कोई कैसे बेटी को बचाए और बेटी को पढ़ाए? यही कारण है कि लोग बेटी को पैदा ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो दहेज नहीं देना चाहते हैं, ना उनकी क्षमता होती है देने की। जिस दिन ये दहेज के ठेकेदार दहेज लेना बंद कर देंगे, उस दिन एक बाप अपनी बेटी के पैदा होने पे टेंशन नहीं लेगा कि उसको दहेज में कितना देना पड़ेगा। दहेज लेना छोड़ दो, किसी एक को जीवन मिल जाएगा।